साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 7 का अंतिम पैराग्राफ के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। साथियों, आपको यदि समझ में आते हैं तो आप अपने मित्रों को भी बताएं, उनको भी समझाएं, क्योंकि सरस्वती की बड़ी एक अपूर्व बात होती है कि जितना हम खर्च करते हैं उतनी वो बढ़ती है। तो आइए साथियों, इसी के साथ हम जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे लिखा हुआ होता है कि एक पदेन उत्तरत, मतलब ये है कि हमें एक शब्द में उत्तर देना है, दूसरा शब्द नहीं लिखना है। मान लीजिए किसी प्रश्न के दो पदों में उत्तर हो तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति में दोनों पदों के बीच में हम डैश का चिन्ह लगा सकते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कै का मतलब कौन, गर्वम गर्व न याति नहीं करता है। कौन गर्व को नहीं जाता है। याति का मतलब यहां पर जैसे करोति लिखते तो आपको समझ में आता है कि करोति आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपके इस पैराग्राफ में याति लिखा हुआ है तो हम याति यूज कर रहे हैं और आपको देखना है कि कौन गर्व नहीं करता है, ठीक है। तो जो श्लोक है कौन सा, पहला श्लोक देखिए, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित है। अगाध जल में संचरण करने वाली, करती हुई जाती है कौन? रोहित है। रोहित नामक बहुत बड़ी मछली होती है, वो क्या नहीं करती है? न गर्वम, गर्व नहीं करती है। कौन गर्व नहीं करती है? रोहित है। तो इसका उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा? रोहित है, क्योंकि अगाध जल संचारी, बहुत ज्यादा जल में संचरण करने वाली, गर्वम गर्व को न याति नहीं प्राप्त होती है, नहीं गर्व करती है। वह कौन है? रोहित है। तो आपको उत्तर यहां पर क्या लिखना है साथियों? रोहित है, एक बहुत बड़ी मछली का नाम है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का अर्थ जानने के पहले, कियत कितने मात्र से, जलेन जल से, कितने जल से, सफरी का मतलब छोटी जल मछली, फुरफुरायते बहुत अधिक घमंड करती है, उछलती है, कूदती है, इतराती है, कितने जल से। तो यहां पर दूसरी लाइन देखिए, अंगुष्ठ उदक मात्रेण। देखिए, अंगुष्ठ बोलते हैं अंगूठे को, उदक बोलते हैं जल को, मात्रेण का मतलब मात्र से, सफरी छोटी मछली, फुरफुरायते का मतलब इतराती है, घमंड करती है, अहंकार करती है। कौन सी मछली? छोटी मछली, सफरी, ठीक है। तो यहां इसका उत्तर क्या लिखेंगे? देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा है कि कियत मात्रेण, कितने जल से। तो यहां पर आपको उत्तर लिखना है अंगुष्ठ उदक मात्रेण। तो यहां पर दो शब्द हैं तो बीच में आपने डैश लगा देना होगा, ठीक है। अंगुष्ठ का मतलब अंगूठे के बराबर जल होता है। ऐसे जल में रहने वाली छोटी सी मछली भी इतराती है, फुरफुराती है, घमंड करती है, गर्व करती है। अंगुष्ठ उदक मात्रेण का मतलब आप लगा सकते हैं बहुत कम जल, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया यहां पर अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ उदक मात्रेण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, परस्पर का मतलब आपस में, विवादतः विवाद करते हुए, आपस में झगड़ा करते हुए, परस्पर आपस में, विवादतः झगड़ा करते हुए, केशाम किसकी, हानि, जायते का मतलब हो जाती है। आपस में झगड़ा करने से किन की हानि होती है? तो यहां पर केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कस्य कयोः केशाम। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही हमारा उत्तर होगा प्राणी नाम, प्राणियों की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। क्यों हो जाती है? परस्पर विवादितः, परस्पर विवादतः, आपस में झगड़ा करने से प्राणी नाम, प्राणियों की क्या हो जाती है? हानि जायते, हानि हो जाती,
ठीक है, समझ गए। अब यहां पर हमें यदि क्रिया भी पूछें तो जायते क्रिया हो गई, और जायते का कर्ता क्या हुआ, क्या हो जाती है, हानि। तो यह हानि कर्ता हो गया। किसकी हानि हो जाती है, प्राणी नाम। क्यों हो जाती है, परस्पर विवादतः, आपस में झगड़ा करने से। तो कैसा भी प्रश्न हमें पूछा जाए तो हम उत्तर दे सकते हैं। तेसाम उनका, लाभ है लाभ, केन किससे, प्रजायते उत्पन्न होता है। उनका लाभ किससे होता है, किनका लाभ, प्राणी नाम, प्राणियों का। किससे होता, अन्यो अन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से। तो देखिए हम यहां पर देख सकते हैं कि उनका लाभ किससे हो सकता है, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ हो सकता है। तो देखिए ये रहा, अन्य अन्य सहयोगेन तेसाम लाभ है प्रजायते, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ हो जाता है। किनका, प्राणी नाम, प्राणियों का। तेसाम ये सर्वनाम शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तस्य तयो तेसाम। इसके स्थान पर उत्तर लिख सकते हैं हम प्राणी नाम। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण वाक्य में, सर्वे अपि सपरिवत, सभी छोटी मछली के समान, एक एक से गुण से, एक एक के गुण की चर्चा को विहाय छोड़ करके, किम कर्तुम क्या करने के लिए, प्रयतनताम प्रयत्न करना चाहिए। सभी छोटी मछली के समान एक एक के गुण और चर्चा को छोड़ करके क्या करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो देखिए हम यहां देखते हैं, ये रहा, प्रकृति माता कहती है कि इसलिए भवंत आप सर्वे भी, सभी को सपरिवत एक एक से गुण से चर्चाम विहाय मिलित्वा, ये आ गया आंसर, प्रयत्नताम प्रयत्न करना चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए। प्रकृति, ये सारा प्रश्न में से है और उत्तर ये है, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए, प्रयतनताम प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करें। तो उत्तर हमारा क्या है, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सौंदर्य के लिए, च और वन रक्षायै, वन की रक्षा के, ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए प्रश्न संख्या 2, सर्वे अपि सपरिवत एकक से गुणस्य चर्चाम विहाय कर्तुम प्रयतनताम, ये प्रश्न में से देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मिलित्वा मिलकर के प्रकृति सौंदर्य आए, प्रकृति सौंदर्य को वर्धितुम बढ़ाने के लिए, वन रक्षाम च कर्तुम, और वन की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करें। आवश्यक नहीं है कि यहां पर प्रकृति सौंदर्य वर्धितुम हम यही लिखें, वन रक्षाम च कर्तुम, वन रक्षा करने के लिए लिखें। नो, आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो हमने यहां पर लिखा है कि प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च, ये भी लिख सकते हैं। यहां पर इसके स्थान पर क्या लिखा है, तुमन प्रत्यय लगा दिया, बस अंतर यही है और कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देखिए, सफरी रोहितयो स्वभावे कै भेद अस्ति, सफरी और रोहित के स्वभाव में क्या भेद है। भाई रोहित को तो, रोहित नामक मछली तो गर्व नहीं करती है और सफरी गर्व करती है, यही अंतर है। रोहित है गर्वम याति, सफरी सॉरी, रोहित है गर्वम नहीं आती और सफरी गर्वम याति, इतना सा आंसर दे सकते हैं हम। ठीक है, और बढ़ा दे तो ये दे सकते हैं कि सफरी रोहित स्वभावे अवयम भेद अस्ति, सफरी और रोहित के स्वभाव में ये भेद है कि रोहित अगाध जल संचारी सन्नम अपि गर्वम नहीं आती। ऊपर वाली लाइन कौन सी लाइन, ये लाइन लिख सकते हैं कि रोहित है अगाध जल संचारी न गर्वम आती, और
सफरी में क्या अंतर है? अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुराए। ये पूरा ऊपर वाला श्लोक आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, सेंटेंस में लिख सके तो सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि संस्कृत में इधर उधर शब्द हो जाता है, कोई गलती नहीं होती, क्योंकि हर एक शब्द अपना अर्थ स्पष्ट रूप से देता है। किंतु सफरी अंगुष्ठ उदक मात्रेण जलेन अपि फुरफुराए। सफरी छोटी मछली अंगूठे के बराबर जल से भी घमंड करती। प्रश्न संख्या 3 है, यथा निर्देशम उत्तरत। भवन्त आप सब सफरीवत एक एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षाय च प्रयतन्ता। आप छोटी मछली के एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर के प्रकृति की सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम की मस्ती। कर्तृपद क्या है? यहां पर क्रिया लिखी हुई है कि प्रयतनताम, प्रयत्न कीजिए। कौन करे प्रयत्न? कौन करें? भवन्त आप सब। तो जो प्रयत्न करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो क्या होता है? कर्तृपदम। कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। यहां पर सफरी के समान एक एक के गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलकर के प्रकृति की सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। कौन करें? भवंत आप सब। तो उत्तर हो गया हमारा यहां पर भवंत। क्या हो गया? भवंत उत्तर हो गया। ठीक है, यहां पर उत्तर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते क्रियापदम किमत्र अस्ति। क्रियापद यहां पर क्या है? देखिए, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठी के बराबर जल से, सफरी का मतलब छोटी मछली, फुरफुरायते घमंड करती। फुरफुरायते का मतलब घमंड करती है। तो घमंड करने वाली कौन है? सफरी। फुरफुराए थे, यहां पर क्रियापद हो गया। क्या लिखेंगे? क्रियापद फुरफुराए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा, मिलकर के, दृढ़ संकल्प पूर्वकम से गायंती, मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। इत्यत्र, यहां सर्वे इति पदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। सर्वे इस पद का क्रियापद क्या प्रयोग किया गया? इत्यत्र, यहां सर्वे इति पदस्य, इस पद का, क्रियापदम क्रियापद किम प्रयुक्तम, क्या प्रयोग किया गया है? दोबारा देखेंगे। सर्वे सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम से दृढ़ संकल्प पूर्वक गायंती गाते हैं। तो यहां पर जो सर्वे करता है, इसका क्रिया क्या है? सभी प्रणाम करते हैं, नंबर 1, और सभी गाते हैं। ये दो क्रियाएं। तो उत्तर हमारा क्या होगा? क्षय गैस से उभव। तो उत्तर हमारा प्रणमंती भी होगा और गायंती भी होगा। समझ गए? तो इसलिए उत्तर कौन से होंगे हमारे? दोनों होंगी, प्रणमंती और गायंती, क्षय और गय। ठीक है, क्षय और गय। नंबर 4, अगाध जल संचारी रोहित गर्भम नहीं आती। बहुत बड़े जल में संचरण करने वाली रोहित नामक बड़ी मछली गर्भम नहीं आती, गर्भ नहीं करती है। विशेष पदम का मतलब होता है संज्ञा। किम क्या, अत्र यहां, अस्ति का मतलब है। यहां संज्ञा क्या है जिसकी विशेषता बताई जा रही है? गर्भ कौन नहीं करती? रोहित। अगाध जल में संचारण करने वाली कौन है? रोहित। तो यहां पर जिस संज्ञा की विशेषताएं बताई जा रही हैं, वो क्या है? रोहित है। उत्तर क्या हो गया? रोहित। ठीक है, उत्तर यहां पर रोहित हो। त्यक्त्वा इत्यस्य पर्यायपदम किम अस्ति। त्यक्त्वा का मतलब छोड़ करके, इत्यस्य इसका पर्यायपदम, पर्यायपद किम अस्ति क्या है? तो इसका पर्यायपद है विहाय। विहाय का मतलब भी छोड़कर होता है।
नंबर 6 है कि अत्र यहां अव्यय पदम अव्यय पद किम क्या नास्ति नहीं है। यहां पर अव्यय पद क्या नहीं है? देखिए, अतः अव्यय है, अपि भी अव्यय है और च भी अव्यय। गर्वम ये अव्यय नहीं, ये विशेषण है, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो गया? गर्वम। क्या हो गया उत्तर? गर्वम उत्तर हो गया। तो एकदम क्लियर हो गया। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी दोस्तों को बताइए। बताने से, समझाने से ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।